आज हम इस सेशन में महिला पर्यवेक्षक के लिए बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई थी? तो कब की गई थी? 12 अप्रैल 2005 को। मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? जननी सुरक्षा। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? वर्ष 2013 में। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई है? 1985 में। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए? 1985 में। बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए हैं? सही आंसर है 1992। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1950 में। 1951 में। कब हुई? 1952 में। कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ हुई है? 1952 में। 1953 में। 1953 में। 1954। तो सही आंसर क्या है? 1954 में। किसका? कल्याण विस्तार योजना का प्रारंभ। परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई है? तो 1967 में चलाई गई। 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी का आहार लेना चाहिए? 3000 से 3400। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी का आहार मिलना चाहिए? 3000 से 3400। और फिर देखते हैं, बेरी किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? किस विटामिन की कमी से बीमारी होती है? विटामिन B1। विटामिन बी की कमी से होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी है? रक्तहीनता होता है। एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? एक युवा पुरुष है, उसको कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2000 से 2500। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया है? 2005 में। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब आरंभ हुई थी? वर्ष 2011 में। 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना गया है? कुपोषण। कुपोषण की वजह से 33% बालक खत्म हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं, वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए वर्ष 2016 में कौन सी स्कीम चलाई गई है? उज्ज्वला। कौन सी स्कीम चलाई गई है? उज्ज्वला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2015 में। डिजिटल गुड्डी वोट किस योजना के बारे में सूचना है? शिक्षा संचार सामग्री का प्रसार करने कार्यरत है। तो ये किस चीज़ के लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य किस योजना का प्रारंभ किया गया है? एकीकृत बाल विकास सेवा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 0 से 6 वर्ष बच्चों को विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है? एकीकृत बाल विकास सेवा। अब और देखते हैं, गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्च के सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक निम्नलिखित में से किस योजना के तहत जाता है? सुरक्षा कार्यक्रम। अब आगे देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस आधारित मोबाइल सेवा है जिसे सीधे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों की माताओं और उनके परिवार के मोबाइल फोन पर गर्भावस्था बालावस्था के बारे में टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश देता है? किलकारी ऐप है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार कौन सी योजना कार्यान्वयन की जा रही है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के निम्नलिखित में से कौन सी एक पहल कायाकल्प? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तो महिलाओं के प्रारंभ कब किया गया था? 2017 में। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की? 1997 में। असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य किस योजना को वर्ष 1997 प्रारंभ किया गया था? बाल पुरस्कार योजना। सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना को वर्ष 1967 में प्रारंभ किया गया था? तो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ष की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर से उन्मुख करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा योजना वर्ष 2000 प्रारंभ में की गई थी? किशोरी शक्ति योजना। निम्नलिखित में से कौन भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना का मुख्य उद्देश्य है? बी। 18 वर्ष
तक की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान कर समाज। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना 20 वर्ष प्रारंभ की गई है 2010 में। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्ष के लिए दिया जाता है? लाडली योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्ष तक के लिए दिया जाता है। लाडली योजना में 15 से 45 वर्ष की आयु को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती? समेकित बाल विकास सेवा। वीडियो को अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल किया जाएगा? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया गया है? सुकन्या समृद्धि खाता योजना। घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ जनवरी 2015 में किया गया है? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 1,500 रुपये की सहायता अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र प्रसव हेतु दी जाती है? जननी सुरक्षा योजना राज्य की योजना है ये। निम्नलिखित में से किसके कारण एथलेटिस फुट नामक बीमारी होती है? फंगस के। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है। टाइफाइड रोग में साधारणतः दी जाने वाली दवा कौन सा है? क्लोरोमाइसिटिन। कैंसर संबंधित ऊतकों की अनियमित वृद्धि से। डायबिटीज के रोगों के शरीर में कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? अग्नाशय। यानी कि हाइपरटेंशन वाले रोगियों की रक्त वाहिनियों में एक पदार्थ जमा होता है जिससे वे सक्रिय हो जाती है। वह पदार्थ क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अगर कुत्ते काटने से होता है? तो रेबीज। जिन बच्चों को सूर्य प्रकाश नहीं मिलता वे निम्न रोग के ग्रसित हो जाते हैं? रिकेटस रोग के। यदि किसी के मसूड़ों से रुधिर आता है तो उसे अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए? नींबू या संतरे का। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त में सम्मिलित है? धंधा रोग, घेंघा रोग, ऋण की कमी से प्लेग रोग, विटामिन सी की कमी से वर्ण धंधा रोग, विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन सी के तो सही है। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन की कमी से होता है। पायरिया किस अंग की बीमारी है? दांतों की। BCG का टीका नवजात शिशु कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद। ये बहुत ही BCG का टीका नवजात शिशु कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। विटामिन B9 फॉलिक एसिड पाया जाता है उपरोक्त सभी में सब्जी में, ब्रेड में